बच्चों, आज हम लोग हिंदी पुस्तक नवीन पल्लव क्लास 7 पार्ट 2 या मेरा या मीत का कहानी पढ़ें। पाठ को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। पाठ अध्ययन करने से पहले द्विवेदी जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, पूर्ण नवा, अनाम दास का पोथा आदि। इन्हें 1957 ईस्वी में पद्म भूषण और 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई सन 1969 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। मेरा या मीत का मतलब मित्र है। यह मेरा या मीत का एक सूक्ति वाक्य है। इसका मतलब अपने ही समान अपने मित्र की मदद करना है। यह दो मित्रों की आपसी सूझबूझ और एक दूसरे की सहायता से जीवन में सफलता अर्जित करने की संदेशपरक व प्रेरक कहानी है। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। हार्ड टास्क मास्टर जिन अध्यापकों से छात्रों को डर लगता है, उन अध्यापकों को हार्ड टास्क मास्टर कहते हैं। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना कुछ याद कर पाते थे, ना बताई हुई विद्या का स्मरण कर पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वह भी एक कहानी, जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और ना कभी भूल ही पाऊंगा। किसी गांव में दो बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मित कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। यहाँ पर बतलाया गया है कि किसी गांव में 2 बालक रहते थे और उनकी बहुत ही गहरी मित्रता थी और दोनों बालक जो हैं एक दूसरे को मीत कह के पुकारते थे और वे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ही गुरु के पास जाते थे और उनकी दोस्ती को देखकर पूरे गांव के लोग जो हैं देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित एवं हैरान होते थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था। ना खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, ना पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। यहाँ पर इस कहानी में बतलाया गया है कि 2 बालकों की गहरी मित्रता थी और दोनों बालक जो हैं एक दूसरे को मीत कह के पुकारते थे और वे दोनों एक ही गुरु, एक ही शिक्षक के पास पढ़ने जाते थे। और उन दोनों की मित्रता को देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान एवं आश्चर्यचकित रहते थे। लेकिन एक जो पुत्र था वो दरिद्र पिता का था और दूसरा पर्याप्त धन, मतलब एक धनी व्यापारी का पुत्र था। उसके पास सब कुछ भरा पूरा था और साथ में उसके पास अपने मित्र के लिए एक दिल भी था। हृदय की इसी प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया मतलब अपने पिता के पास जिद करने लगा। यदि दरिद्रता के कारण मेरा मित्र नहीं पढ़ लिख सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी इस तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मित्र के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। यहाँ पर जो धनी व्यापारी का जो पुत्र है वो अपनी जिद से अपने पिता से सामने जिद पकड़ता है कि मेरा मित्र को पढ़ाओ, यदि वो आप नहीं पढ़ाइएगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और
अपनी जीत के कारण वो अपने पिताजी से उसकी पढ़ाई लिखाई के सारे खर्च को वो मनवा लेता है। आगे देखो, कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मित्र को वे सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। वो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला गया। आगे चलकर वह बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना प्रकार की विद्या के प्रखंड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मित्रता या दोस्ती की गहरी मित्रता या दोस्ती के बारे में बतलाया गया है। मित्रता या दोस्ती हर किसी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्ती एक व्यक्ति के लिए प्यार, स्नेह और सम्मान की भावना है। जीवन एक मित्र के बिना व्यर्थ है। एक अच्छा दोस्त आपको अपने दुख सुख को बताता है, आपके सुख दुख में साथ देता है। जब आप मुश्किल में फंसे होते हैं तो वह पूर्ण रूप से मदद करता है। वह आपकी समस्याओं को दूर करता है और आपको सांत्वना भी देता है। आपके सच्चे मित्र का जो पहचान है, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। अच्छे दोस्त व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ते, आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते। सच्चे मित्र आपको सुनते हैं, वे आपका साथ नहीं छोड़ते, वे आपकी सफलता से नहीं जलते, वे आपको हर एक संकट से निकालते हैं। और आप लोगों की भी अपनी कोई एक गहरी दोस्त या मित्र होंगे, जिससे आप अपने माता पिता से जो बात को नहीं बतला सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, वे आप अपनी मित्र को बतलाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में मित्र की बहुत ही एक अहम भूमिका रहती है। हम लोग हर एक के जीवन में कोई एक मित्र जो है सच्चा मित्र रहता है। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर बृहस्पति हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तो डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने को मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उनके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले आया, मित्र के परिवार को भी बुलवा भेजा, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूँगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मित्र ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मित्र की तत्काल सहायता कर सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दूसरा धनी व्यापारी का जो पुत्र था, उसके जो पिताजी थे उस पर अचानक विपत्ति आ जाती है। अचानक ही डाकू जो हैं उनकी सारी संपत्ति को लूट लेते हैं और वे घर से बाहर हो जाते हैं। और जब वे घर से बाहर होते हैं तो उनके घर को भी डाकू लोग जो हैं फूंक देते हैं मतलब जला देते हैं। और इसी शोक में दुखी से जो व्यापारी है जो स्वर्ग सिधार जाता है और उसका पुत्र जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। परिवार का भरण पोषण के लिए उसको जो है सबके सामने भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। एक दिन मार्ग में उसका जो पुराना मित्र है, जो मित्र जो है भिक्षुक के रूप में उसको देखता है। मंत्री को बहुत दुख हुआ और वह उसे जो अपने मित्र को घर ले आया। मित्र उसके परिवार को भी बुलवा भेजा और खिलाया पिलाया। और एक दिन मित्र बोलता है कि हम तुम्हारे घर में
कब तक मेहमान बने रहेंगे। तुम हमें कुछ पैसा उधार दे दो ताकि हम अपने नए सिरे से अपना व्यापार को शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मित्र जो है उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी मित्र को सहायता प्रदान कर सके, लेकिन उसने अपने मित्र को एक उपाय बतलाया। बच्चों, आप लोगों का होमवर्क है शब्द मैत्री, अपनी कॉपी में लिख लेना और शब्दार्थ को पूरा याद करना। और मौखिक प्रश्न जो है उसका पहला क्वेश्चन, हार्ट टास्क मास्टर किन्हें कहा जाता है? गांव के दोनों बालकों में क्या संबंध था? ये 2 क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना।